काफ़ी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से ये वीडियो बनाई जा रही जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। टोटल लगभग 30 के अप्रॉक्स टॉपिक्स हैं जो कि इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाना जो है वो कह सकते हैं कि 99% चांस जो है मैक्सिमम हो जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक्स है जो कि मैनियर्स डिसीज है, जो कि ये ईयर लेब्रिंथ की डिसीज होती है। ये आपने पढ़ाई होगा। ओटाइटिस मीडिया इट्स टाइप है, काफ़ी बार जा चुका है ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है, टॉन्सिलाइटिस है, इसके बाद जो है मास्टोडाइटिस है। जो आइटिस आइटिस कर गए जहाँ पे भी दिखेगा आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ग्लूकोमा है, ये भी चीज़ें पूछ चुका है जो है प्रीवियस ईयर अटल बिहारी वाजपेयी के में। कट्रैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट है। एनपीसी भी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस, तो कंट्रोल ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस के ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है, चांस थोड़ा कम है। रिफ्रैक्टिव एरर, हाइपर मायोपिया, मायोपिया, इसके बाद प्रेसबायोपिया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी में पूछ चुका है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। बीपीएच, ग्राइम प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो है बीपीएच पूछने के चांस हैं। इसके बाद रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूट और क्रोनिक अलग अलग कभी काल पूछ लेता है, कभी एक्यूट पूछ लेगा, कभी क्रोनिक पूछ लेगा, और कभी रीनल फेल्योर जो है टॉपिक दे देगा। हीमोडायलिसिस है, हीमोडायलिसिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में हीमोडायलिसिस भी जो है ये पूछा हुआ है केजी के एग्जाम्स में। रीनल कैगुलाई है, इसके बाद प्रोस्टाटिस है, इनफर्टिलिटी है, और कार्टेज है। इसके बाद जो है ये फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है जो है। तीसरा से जो है ये क्वेश्चन रख देंगे सिस्टम वाइज, एक बार जरूर आप देखने का प्रयास करेंगे। और एमएसएन में होता क्या है कि लिखना ही होता है, आपको ये पता होगा क्योंकि आप एमएसएन सेकंड देने जा रहे हैं। फर्स्ट के बारे में आपको पता होगा कि आपने कैसे फर्स्ट दिया है। हेडिंग जो ऑलरेडी फिक्स हैं वही आपको हेडिंग डालनी है। इंट्रोडक्शन डालना, डिफिनीशन डालना, टाइप्स हैं टाइप्स डालने हैं, साइंस सिम्टम डालना है, इसके बाद उसकी डायग्नोसिस डालना, पैथोलॉजी है पैथोलॉजी डालना है। ये आपको फिल करना ही करना है, मतलब उसके रिस्क फैक्टर वगैरह डाल देना है। मतलब आपको एक प्रकार से कहें 38 पेज अगर होता है, 32 पेज होता है, तो आपको पूरा लास्ट पेज फिल करके ही आना है। कैसे आना है, ये आपके अंदर कला होनी चाहिए, क्योंकि लिखना भी एग्जाम अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और अगर पूछा हुआ है एनसीपी, तो एनसीपी जरूर बनाएं, नर्सिंग केयर प्लान जिसको बोलते हैं एनसीपी। एनसीपी अगर पूछा हो तो एनसीपी जरूर बनाएं, क्योंकि नर्सिंग वाले टीचर काफ़ी चेक करते हैं और एनसीपी खोजते हैं पूरे कॉपी में। तो एनसीपी जरूर बनाएं। अगर एक 15 नंबर का है तो मिनिमम 3 एनसीपी जरूर उसका बना दें। तो 3 एनसीपी मिनिमम जरूर बनाने का प्रयास करें, और जल्दी से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी समय जो है बाधित है, 3 घंटे का समय है। उसी के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना है और पूरे क्वेश्चन करके आना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डर्मेटाइटिस है, इसके बाद सोरिएसिस है, इसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बर्न है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्न। बर्न आप स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं, बर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बर्न के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे ही जो न्यूरल डिसीज़ हैं ये भी पता होना चाहिए। जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ हैं इसके बारे में भी आपको जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मास्थेनिया ग्रेविस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इसके बाद एमएस हो गया, पीडी हो गया, पार्किंसन डिसीज होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, सीबीए, सीबीए को स्ट्रोक भी बोलते हैं। सीबीए भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बेल्स पाल्सी हो गया, हेड इंजरी हो गया, हेड इंजरी भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एससीआई हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, ये भी पूछा हुआ। सीजर्स हो गया, सीजर्स भी पूछा हुआ। सीजर्स अटल बिहारी वाजपेयी में ही पूछा हुआ है जो है सीजर्स। सीजर्स के टाइप पूछ लिया था, टाइप्स में से कोई एक टाइप रखा था। जीसीएस है, जीसीएस ऑलरेडी आपको पता होगा, क्योंकि अगर जीसीएस नहीं पता है, जीसीएस का यूज़ कहाँ कर लेंगे, जीसीएस का यूज़ कर लेंगे आप जो है जो न्यूरल से रिलेटेड डिसीज हैं, जैसे सीबीए में आप जीसीएस का यूज़ कर सकते हैं। बेल्स पाल्सी में आप जीसीएस का यूज़ कर सकते हैं। हेड इंजरी एससीआई में जीसीएस का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जो है अंदर एक प्रकार से लिख सकते हैं डायग्नोसिस के फॉर्म में, मतलब इससे जो है डायग्नोस्टिक आप कर सकते हैं जीसीएस स्केल से। एड्स हो गया जिसके पूछने के चांस बहुत कम है। इसके बाद टीएनएम क्लासिफिकेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है टीएनएम क्लासिफिकेशन। इसके बाद कैंसर से एक आपको जो है टॉपिक्स मिल जाएगा, चाहे ल्यूकीमिया पूछ ले चाहे ब्रेस्ट कैंसर पूछ ले, कैंसर से आपको जो है एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा।
इसके बाद सीपीआर है, ट्राइएज से भी पूछा हुआ था शायद, ऐसे ट्राइएज से कुछ रिलेटेड जो है कि से पूछा था। डिजास्टर एंड इस मैनेजमेंट, ये आपको छोड़ेगा नहीं जो है, ये आपको हर सेमेस्टर में जो है डिजास्टर का मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेगा, तो इसलिए जो है जितने जल्दी पहले ही पढ़ लें उतना अच्छा है। शॉक हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉक भी पूछता है। एजिंग एंड जीरियाटिक केयर में हॉस्पिटल केयर वगैरह ये पूछ लेता है जो है। प्रोटोकॉल ऑफ आईसीयू के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 2 नंबर 1 नंबर में। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया, ये भी आप जितने जल्दी इसके बारे में डिटेल पढ़ लें तो आने वाले समय में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी चीज़ आपको छोड़ेगा नहीं। कम्युनिटी की चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ हो गई, कम्युनिटी हो गया, डिजास्टर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिटी की चीज़ें हो गई, एड्स वगैरह हो गए, इस सब के बारे में आप एक बार डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आपको लिखना ही पड़ेगा इसके बारे में। तो प्रयास करें कि इसके डिटेल से ही इसके बारे में पढ़ लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहें, एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे जो कि मोस्ट हाईलाइटेड करने का प्रयास करेंगे। जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गए, आने के चांस मैक्सिमम है। इसके बाद ग्लूकोमा हो गया, ये भी आने के चांस मैक्सिमम है। इसके बाद ये हाइपर मायो, इसके बाद जो है प्रेसबायोपी है, इसके भी आने के चांस मैक्सिमम है। इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, बीपीएच हो गया। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन रख देगा दोनों में से। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से रख देगा, ईमेल का सिस्टम हो गया, ये कॉस्मेटिक सर्जरी या सोरियोसिस या डर्मेटाइटिस, इसमें रख सकता है। बर्न हो गया, चांस ज़्यादा है बर्न के पूछने के। इसके बाद यहाँ हो गया, ये जो आपको दिख रहा है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ये 18, 19, 20 जो है इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एड्स वगैरह है नहीं पूछेगा। कैंसर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद या तो जो है डिजास्टर मैनेजमेंट ही आएगा, या तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड आएगा, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा। शौक भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, वीडियो को हमने कवर करने का प्रयास किया, मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें हमने कवर किया जो कि इंपॉर्टेंट्स नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।